अल अक्सा मस्जिद क्यों है फलस्तीनियों और इजराइल दोनों के लिए खास। इन दिनों जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद बुधवार को पटाखों, गोलीबारी और चीख पुकारों से दहल गई। बिन्यामिन नेतान्याहू के प्रधानमंत्री बनने हुए एक सप्ताह पूरा भी नहीं हुआ था कि ये सब होना शुरू हो गया। इसे फलस्तीनी प्रशासन ने उस्कावे वाला कदम बताया। अल अक्सा मस्जिद को लेकर पहली बार ये विवाद नहीं हुआ है। जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फलस्तीनी के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। यहाँ फलस्तीन, इजराइल और हमास इन तीनों के बीच हिंसक घटना और झड़प होते रहते हैं। ये सभी घटनाएं अल अक्सा मस्जिद को लेकर हो रही है। आखिर ये अल अक्सा मस्जिद फलस्तीन और इजराइल के लिए क्यों है इतनी अहम? दरअसल पूर्वी जेरूसलम में स्थित ये यहूदियों का सबसे पवित्र जगह है और इस्लाम में भी इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ के नाम से मशहूर पावन स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। यह स्थल पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। इस धार्मिक स्थलों पर गैर मुसलमानों की प्रार्थना पर पाबंदी लगी हुई है। इस परिसर का प्रबंधन जॉर्डन के वक्त द्वारा किया जाता है, जबकि सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का नियंत्रण होता है। यहाँ लंबे समय तक केवल मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते हैं और कुछ विशेष दिनों में गैर मुस्लिमों को परिसर में प्रवेश की इजाजत है, लेकिन वो यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। यह विवाद 100 साल पुराना है। आइए इसके इतिहास के घटनाओं पर नजर डालते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फलस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुत अधिक तादाद में अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फलस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। इसलिए यहूदियों के लिए उनके पूर्वज का घर है, जबकि फलस्तीनी अरब भी इस पर अपना दावा करते रहे हैं और उन्होंने यहूदियों का इस कदम का विरोध भी किया था। 1920 से 1940 में यूरोपियों द्वारा उत्पीड़न किए जाने के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नरसंहार हो रहे थे, उन सभी से बचने के लिए भारी संख्या में यहूदी इस स्थान पर भागकर चले आए थे। इसी दौरान अरबों, यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हो गई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन, यहूदियों और अरबों को अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और फिर जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया था, जबकि अरब पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया था। तब से अब तक दोनों के बीच आपसी मतभेद जारी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।